रिपीट हो जाएगा। सारे महत्वपूर्ण शासक हैं, उनके बारे में वर्णन भी करेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड है। और इसके अतिरिक्त बाकी आरएस है, एसआई है, पुलिस है, सुपरवाइजर है, हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और इन 25 क्वेश्चनों में आपके कितने सही होते हैं ये ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष राव सिंह था। यह मूलतः कहाँ से संबंधित है? जौनपुर, उज्जैन, बदायूं और कन्नौज। देखिए, जो जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष माने जाते हैं, आदि पुरुष हैं, वो राव सियाजी को माना जाता है कि राव सियाजी जो है 13वीं शताब्दी में यहाँ आए और सबसे पहले उन्होंने खेड़ को अपनी राजधानी बनाया। अब दो ऑप्शन में से एक राइट है, या तो बदायूं है या कन्नौज है, और दोनों ही इतिहासकारों ने अलग अलग बताए। जैसे पंडित गौरीशंकर ओझा है, वो सही बताते हैं कि बदायूं के जो राठौड़ है वहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, जबकि जो नैणसी हैं वो नैणसी कहते हैं कि कन्नौज के जो जयचंद घेड़वाल हैं उनके ये हैं पौत्र, तो इनकी उत्पत्ति कन्नौज से हुई है। तो इस तरह के जो कई बार क्वेश्चन आते हैं उनमें आरपीएससी या उस पर डिपेंड करता है जो एग्जाम लेता है कि वो क्या सही मानता है। लेकिन चूंकि ज़्यादा इतिहासकार इस कन्नौज के संबंधित में है, जो कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान के समय, उन्हीं का पुत्र है राव सिंह। तो ज़्यादा राइट आंसर जो है वो इसमें कन्नौज को माना जाएगा। मारवाड़ राज्य में सामंत प्रथा शुरू करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सामंती प्रथा क्या थी कि किसी शासक के द्वारा किसी व्यक्ति को जो भी उसका खास होता था उसे दे दी जाती थी जमीन। जैसे ये पूरी रियासत है और इस रियासत में ये जो भाग है ये दे दिया जाता था सामंत को, जिसे सामंती प्रथा कहते हैं। इस सामंत की सबसे बड़ी विशेषता यह होती थी कि इसे राजा के प्रति अपनी आस्था बनाए रखनी पड़ती थी। अगर राजा के प्रति इसकी श्रद्धा या आस्था में कमी हुई तो राजा इसको हटा के दूसरे को लगा सकता था, लेकिन ऐसा सामान्यतः होता नहीं था। और इसके साथ ही वो सामंत उस जमीन से जो भी टैक्स वैक्स जो भी पैसा आता उसका एक निश्चित भाग उस राजा को देता। प्लस इन सामंतों को सेना रखने की भी आज़ादी थी, ये अपनी सेना बना सकते थे, और जब भी राजा को आवश्यकता पड़ती ये इन्हें अपनी सेना राजा की सहायता के लिए भेजनी पड़ती थी। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? मारवाड़ में राव चुंडा ने। और राव चुंडा जो है इन्हें मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कहा जाता है, या आप चाहे इसे वास्तविक संस्थापक कहिए या प्रथम प्रतापी शासक कहिए, तो वह है राव चुंडा। उसके बाद में है मारवाड़ का शासक जिसने अपने समय में मेवाड़ तथा मारवाड़ में शक्तियों का एक साथ प्रयोग किया। तो एक साथ प्रयोग करने वाला कौन है? वो है राव रणमल। अब ये रणमल कौन है? ये रणमल इसी राव चुंडा का पुत्र है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैप है, जैसे मान लीजिए राजस्थान का मैप है, ये है मारवाड़। अब मारवाड़ में जो राव चुंडा है इनके दो पुत्र थे, रणमल और दूसरा था कान्हा। अब इन्होंने क्या किया कि जो अपना पुत्र था कान्हा, जबकि ये बड़ा पुत्र नहीं है, बड़ा पुत्र रणमल है, इन्होंने कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया यहां पर। तो इससे रणमल नाराज हो जाता है और अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के और यहां मेवाड़ में राणा लाखा की सेवा में आ जाता है। लाखा का कालक्रम क्या है? 1382 से 1421। अब राणा लाखा की सेवा में आता है और अपनी बहन हंसाबाई का लाखा के साथ विवाह करता है, इस शर्त पर कि लाखा का जो बड़ा पुत्र चुंडा है, देखिए यहां भी चुंडा है यहां भी राजा चुंडा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, कि जो लाखा का बड़ा पुत्र चुंडा है वो मेवाड़ का अगला शासक नहीं बनेगा, मेरी बहन से जो पुत्र उत्पन्न होगा मोकल, वही शासक बनेगा। और वो शर्त मान ली जाती है। चुंडा जो है मेवाड़ का लाखा का पुत्र स्वेच्छा से अपने अधिकार का त्याग करता है, इसलिए उसे मेवाड़ का भीष्म पितामह है कहते हैं। तो मेवाड़ की सहायता से रणमल ने मंडोर पर भी अधिकार कर लिया था 1427 में, यह मोकल के समय की बात है। और चूंकि मोकल की उम्र कम थी लाखा की मृत्यु के बाद में, 10-12 साल का बालक था, तब रणमल ने मंडोर और मेवाड़ दोनों का शासन संभाला। यही इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि एक साथ शक्तियों का प्रयोग किया किसने?
राव रणमल ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 नंबर क्वेश्चन है, राव जोधा ने जोधपुर नगर तथा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है क्या है, आप सोच लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा 1459। 1459 में जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। देखिए, राव जोधा जो है, आपको ऊपर मैंने बताया है रणमल, इसी रणमल का पुत्र है जोधा। चूंकि रणमल जो है वो जोधपुर को भी संभालता है, मारवाड़ को और मेवाड़ को भी संभालता है। तो चूंकि मोकल छोटा है और इतिहासकारों के अनुसार इसके मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है कि मैं ही पूरा अधिकार कर लूं मेवाड़ पे। तो जो राणा जब कुंभा शासक बनते हैं तो वो इस रणमल की हत्या कर देते हैं 1438 में। और जब जोधा को भी मारने का प्रयास किया उनके पुत्र को, तो जोधा वहां से भाग जाता है। और जो हंसाबाई थी, उस हंसाबाई के प्रयासों से जोधा में और राणा कुंभा में आवल बावल की संधि होती है। तो ये जोधपुर की स्थापना करेगा 1459 में। और उदयपुर की स्थापना कब हुई, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं जब मेवाड़ का वीडियो बनाया था, 1559, यानी पूरे जोधपुर के 100 साल बाद में उदय सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराणा कुंभा तथा जोधा के मध्य मेवाड़ मारवाड़ राज्यों के सीमा निर्धारण को लेकर कौन सी संधि हुई थी? अभी अभी बताया था आपको ऊपर, हंसाबाई के प्रयासों से कौन सी संधि होती है? आवल बावल की संधि। ये जो पाली के आसपास का क्षेत्र होगा, उसके ऊपर का हो गया इनका मारवाड़ का, और उसका जो हिस्सा है दक्षिण साइड का और पूर्व का, वो सब हो गया कुंभा का। आवल बावल से मतलब है आंवला और बबूल, ये जो पेड़ थे, उन पेड़ों के आधार पर इन्होंने अपनी सीमा रेखा का डिवाइडेशन कर लिया। जोधपुर में गांगेलाव तालाब, गंगा की बावड़ी और गंगा श्यामजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, हर नाम के साथ गंगा गंगा लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि किसने करवाया होगा। आप सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सही आंसर है राव गंगा। वैसे सही टर्म तो है राव गंगा, लेकिन इसमें गंगा लिख रखा है। अब देखिए, गंगा जी है कौन? ये मालदेव के पिता हैं, जिनका कालक्रम है 1515 से 1532। और जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए मालदेव को ये भेजते हैं, उस समय मारवाड़ के शासक गंगा ही होते हैं। और भेजते किसके नेतृत्व में सेना? अपने बेटे मालदेव के नेतृत्व में। और मालदेव ने ही अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। अजीत सिंह आएगा बाद में, जसवंत सिंह का पुत्र। अजीत सिंह का पुत्र था भक्त सिंह, उसने भी अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की, तो मारवाड़ का वो भी पितृहंता कहलाता है भक्त सिंह, और मालदेव भी है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में मारवाड़ राज्य से किसने भाग लिया था? अब देखिए, इसने राव गांगा भी दे दिया और मालदेव भी दे दिया। शासक तो होता है उस समय राव गांगा मारवाड़ का, सेना लेकर के कौन आता है? मालदेव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राव मालदेव। राव मालदेव का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? सिवाना, नागौर, सोजत और मेड़ता। तो चूंकि जो पाली वाला क्षेत्र है उस समय वो इन्हीं के पास में है, तो मालदेव का जो राज्याभिषेक होता है वो होता है सोजत में। क्यों इसको सोजत में करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि जोधपुर था पास में? फिर भी सोजत में करवाया क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी और ये बात फैल गई। अब ये जब फैल गई ये बात है, तो कोई विरोध ना हो उस चीज को देखते हुए इन्होंने सोचा एक बार मैं सोजत में ही ठीक हूं, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जोधपुर में आना जाना शुरू किया, समझदारी से काम लिया। देखिए, मालदेव जो है, इन्हें फारसी ग्रंथों में हसमत वाला राजा कहा गया है। हसमत वाला राजा का मतलब होता है शानो शौकत वाला राजा। सुमेलित कीजिए, गिरी सुमेल युद्ध, गिंगोली युद्ध, पाहेबा का युद्ध और सेवकी गांव का युद्ध। एक तरफ आपके सामने ये सारे शासक लिखे हुए हैं, किन किन के बीच में युद्ध होता है। तो देखिए, हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है गिरी सुमेल का युद्ध। पाली का जो जैतारण कस्बा है वहां पर है स्थान। ये किस किस के बीच में होता है? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के बीच में और मालदेव के बीच में। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, ये फोर्थ ऑप्शन है, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। पाहेबा का युद्ध किसके बीच में? राव जैत सिंह और मालदेव के मध्य। राव जैत सिंह होता है बीकानेर का शासक उस समय, और चूंकि पाहेबा का युद्ध में 1541-42 में होता है ये, पाहेबा के युद्ध में
मालदेव ने राव जैतसी को मार दिया। तो जैतसी का पुत्र था कल्याणमल। कल्याणमल भाग करके और उस समय दिल्ली में शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। मेड़ता के वीरम को भी मालदेव ने पराजित किया था, वो भी चला जाता है और शेरशाह से सहायता की आशा करते हैं। तो फिर 1544 में शेरशाह आता है, जिनकी सेना का नेतृत्व है वो कल्याणमल और वीरमदेव करते हैं। और इधर इसकी तरफ कौन होते हैं, मालदेव की तरफ इसके दो प्रमुख सेनानायक होते हैं, जेता और कुंपा। उसके बाद गिंगोली का युद्ध आपको बताया था 1807 में हुआ था। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच, तो गिंगोली का युद्ध का तीसरा हो जाएगा। और सेवकी गांव का युद्ध, सेवकी गांव का युद्ध होता है मालदेव के पिताजी राव गांगा के समय, नागौर का दौलत खां था, इनके बीच में युद्ध होता है। नेक्स्ट है, फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसे कहा है। अभी अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, जो राव मालदेव है इसे हशमत वाला राजा कहा गया, मतलब शानो शौकत वाला राजा। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध, जो कि लोणकर्ण की पुत्री और मालदेव की पत्नी थी, इसका वास्तविक नाम क्या था। अब आपके सामने बहुत अच्छे ऑप्शन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही जो पूरा नाम था आप सभी उमादे के नाम से जानते हैं। पूरा नाम था मानवती उमादे, ये पूरा नाम था इनका। मालदेव के पलायन के बाद किसने गिरी सुमेल युद्ध को अपनी स्वामी भक्ति तथा प्रतिष्ठा के लिए लड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा जेता और कुंपा। देखिए होता क्या है कि जब ये मान लीजिए स्थान है जहां गिरी सुमेल का युद्ध, जहां युद्ध होगा, इस तरफ है शेरशाह और इस तरफ है मालदेव। अब ना तो शेरशाह पहले शुरुआत कर रहा है और ना ही मालदेव शुरुआत कर रहा है। शेरशाह को भी लगता है कि मालदेव की सेना बराबर टक्कर की है और बिल्कुल बराबर का मुकाबला था इसमें। दोनों के पास लगभग 20-25 हज़ार की सेना थी। शेरशाह के मन में आशंका है, पहले शुरू नहीं कर रहा और ना ही मालदेव पहले शुरू कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर एक ही जगह रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया तो शेरशाह को लगा कि मुझे दिल्ली भी जाना है, उसको भी संभालना है। तो शेरशाह ने एक चाल चली। क्या किया कि जो इसके सेनानायक है जेता और कुंपा मालदेव के, उनके जो बने हुए थे खेमे, उसमें इस तरह के कुछ संदेश रखवा दिए लिखे हुए, जिसमें ऐसा लगता था कि शेरशाह और जेता और कुंपा के बीच में बातचीत हो रही है। उनमें लिखा हुआ क्या था कि जैसे शेरशाह जी, जैसे जेता कुंपा शेरशाह को कह रहे हैं कि शेरशाह जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, जो ही युद्ध शुरू होगा हम आपकी तरफ मिल जाएंगे और मालदेव को हम खुद ही मार देंगे। शेरशाह कहता है मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और मालदेव के मरने के बाद राज्य जो मारवाड़ है वो आपका हो जाएगा। इस तरह की बातें लिखवाई भी इनके खेमों में रखवा दी और ये सूचना पहुंचा दी मालदेव के पास कि इसके सेनानायक तो मेरे साथ मिले हुए हैं। मालदेव अपने सेनानायकों के जो बने हुए खेमे चेक करता है, इसको वो चीज़ें मिलती है और ये उन पर शक करता है। वो समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि हम इसके साथ मिले हुए नहीं है, लेकिन शक तो शक है। उसके बाद जो मालदेव है वो अपनी सेना को लेकर के और वापस आ जाता है जोधपुर। अब जेता और कुंपा जो है वो ये सोचते हैं कि अगर हम वापस चले गए तो हमारे ऊपर यह कलंक के दाग हमेशा रहेगा और इस दाग को हमें हमारे खून से बहाना पड़ेगा, रक्त से। तो ये दोनों अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ में यहीं रुकते हैं और शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध करते हैं। शेरशाह बहुत मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाता है। इनकी छोटी सी सेना को भी पराजित करने में इसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और जब जीत जाता है दोपहर तक आते आते, तब ये कहता है कि या अल्लाह, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत या बादशाहत खो दी होती। मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा गया है। यह मालदेव का पुत्र ही है, राव चंद्रसेन। मालदेव की मृत्यु के बाद में चंद्रसेन शासक बनेगा। चूंकि ये सबसे बड़ा पुत्र नहीं है, लेकिन मालदेव इसकी योग्यता को देख के और चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गया था, और जिसे चंद्रसेन ने सही भी साबित किया अकबर के साथ पूरे जीवन भर संघर्ष करके। नागौर दरबार के बाद उदय सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया गया। नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में अकबर ने लगाया था नागौर में अपना दरबार। और जो इसके यहाँ हाजिरी देने आया उसका मतलब उन्होंने तो गुलामी स्वीकार कर ली, जो नहीं आया इसका मतलब वो सीधा का सीधा किसको चैलेंज है? अकबर को।
अब उसमें कई शासक आए थे, जैसे बीकानेर का आया था कल्याणमल, जैसलमेर का आया था हर्राय। इन सब ने अपनी बेटियों के विवाह भी किए इनके साथ में। चंद्रसेन जो है ये भी दरबार में जाता जरूर है, लेकिन ये माहौल देखता है कि माहौल अनुकूल नहीं है और अकबर राजपूतों को आपस में ही इनमें फूट डालकर शासन करना चाहता है, तो चंद्रसेन चुपचाप वहां से निकल गया। तो ये जो है इस चीज से अकबर बहुत ज्यादा नाराज होता है और फिर वो संघर्ष खुल्लम खुल्ला संघर्ष है। राव चंद्रसेन स्वतंत्रता के लिए जीवन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी मृत्यु के स्थान पर इनकी समाधि बनी। ये समाधि कहां पे है? देखिए जालोर में जो सारण के पर्वत हैं, लास्ट में इनका अंतिम समय वही निकला चंद्रसेन का। तो वो जो जगह है वो है सचियाप। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब देखिए चंद्रसेन की मृत्यु होती है 1581 में। 2 साल तक जो है वो अकबर अपने अधीन ही रखता है पूरी तरह मारवाड़ को, उसे खालसा घोषित करके कि इसको पूरी तरह सिस्टमेटिक करूं। और 83 में जो चंद्रसेन का बड़ा भाई था उदय सिंह, जिसे आप मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं, उसे वहां का शासक स्वीकार कर लिया। तो 83 में जो मोटा राजा उदय सिंह है वो शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद में ये मारवाड़ का पहला शासक है, ये मारवाड़ का पहला शासक है जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए। और कौन सी बेटी थी इसकी? उदय सिंह की बेटी है। उसके कई नाम है, जैसे मानीबाई के नाम से, और जिसे आप जोधा के नाम से जानते हैं वो यही है। और एक नाम इसका और था जगत गोसाई। जगत गोसाई, मानीबाई, जोधा, ये सब इसी राजकुमारी के नाम है, उदय सिंह की पुत्री के। तो जहांगीर से विवाह होता है इसका। और इसी रानी की, इसकी जो बेटी है उदय सिंह की, इसी की संतान था खुर्रम। और खुर्रम भविष्य का कौन बनेगा? शाहजहां। यानी सीधी सी बात करें तो मोटा राजा उदय सिंह जो है चंद्रसेन का बड़ा भाई, इस उदय सिंह का शाहजहां क्या लगा? दोहिता। उदय सिंह का दोहिता है शाहजहां। शाहजहां के लिए उदय सिंह कौन हो गया? नाना जी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसका राइट आंसर होगा उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस मुगल शासक ने महाराजा गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी और घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया? तो महाराजा गज सिंह जो है ये है कौन? ये जसवंत सिंह के ये जसवंत सिंह के पिता हैं, महाराजा गज सिंह। तो इन्हें ये उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। और इसके अलावा अकबर ने भी गज सिंह के जो पिताजी थे सूर सिंह, उन्हें उपाधि दी थी सवाई राजा की। ये 3-4 उपाधियां ध्यान में रखेगा। और इनके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है इन शासकों के बारे में। जैसे सूर सिंह है तो अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी, जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी, और शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? महाराजा की, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा गज सिंह ने किसके पासवान के प्रभाव में आकर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया? देखिए जो महाराजा गज सिंह है, इनके बड़े पुत्र थे अमर सिंह राठौड़, जिन्हें कटार का धनी कहा जाता है। तो अपने इस पासवान के प्रभाव में आकर के, पासवान वो होती थी जिससे विवाह नहीं करते थे। कौन सी थी वो थी अन्ना पासवान। देखिए इसका पूरा नाम मैं बता देता हूं, इसका पूरा नाम था अनारा बेगम। इस अनारा बेगम के प्रभाव में आकर के और उन्होंने जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जबकि हक किसका था? अमर सिंह का। और अमर सिंह को दे दिया नागौर। ये वही अमर सिंह है जिसका बीकानेर के करण सिंह के साथ 1644 में एक युद्ध होता है, बहुत ही फेमस है, आपके दिमाग में आ गया होगा, मतिरे की राड़। उसको और कभी बताएंगे। उसके बाद में देखिएगा मुगल उत्तराधिकारी युद्धों, धर्मत का युद्ध 1658 और दोराई का युद्ध 1659 में किस मारवाड़ शासक ने शाही सेना के पक्ष में भाग लिया? तो देखिए जब शाहजहां बीमार होते हैं 1658 में, तो शाहजहां के बीमार होते ही उनके पुत्रों में, जो कि आगरा में शाहजहां का सबसे अच्छा और सबसे प्रिय पुत्र दारा सिको है, यह आगरा में होता है उस समय शाहजहां के पास ही। बंगाल में होता है शुजा, गुजरात में होता है मुराद, और दक्षिण में होता है औरंगजेब। तो जो ही सूचना मिली कि शाहजहां बीमार, इतने में सारे पुत्र सोचते हैं कि अब चलो आगरा की तरफ गद्दी हथियाने के लिए। सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी जो है वो औरंगजेब है।
और सबसे ज्यादा युद्ध जो औरंगजेब और दारा के बीच में ही होंगे। अब दारा और सुजा के बीच में जो सबसे पहला युद्ध होता है उसको कहते हैं बहादुरपुर का युद्ध। और इस युद्ध में जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह ने किसका साथ दिया था? दारा का, और उनको विजय भी हासिल हुई। उसके बाद में होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? वही दारा और औरंगजेब के बीच में इस बार। और इस बार मारवाड़ के जसवंत सिंह ने साथ दिया दारा का, लेकिन इस युद्ध में दारा को पराजय हासिल करनी पड़ी। दारा जो है वो पराजित हुए। राइट आंसर जो इसका क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह। अपरोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो ये आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये चाहे आरएस का एग्जाम हो और चाहे कोई भी और महत्वपूर्ण एग्जाम हो, सब में आए हुए अच्छे से क्वेश्चन है। ये जसवंत सिंह है इसका राइट आंसर। इन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे अपरोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ। जोधपुर के खेजड़ली गांव में 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन किसके समय हुआ था? याद आ गया होगा आपको। इसका राइट आंसर होगा अभय सिंह। और अभय सिंह है किसका पुत्र है? अजीत सिंह का पुत्र है अभय सिंह। और अभय सिंह ने ही अपने छोटे भाई भक्त सिंह को अपने प्रभाव में ला करके और अपने पिता की हत्या करवा दी है। ये सारा काम किसका है? ये अभय सिंह का काम था। ये सारा नाम किसका है? भक्त सिंह का, क्योंकि मारा इसने है, इसलिए भक्त सिंह मारवाड़ का पितरंता कहलाता है। तो ये 1730 की घटना है। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। कोई ठाकुर था, उसने पेड़ों को काटने की कोशिश की। खेजड़ली गांव में खेजड़ी खेजड़ी थी, तो यहाँ के लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में इन पेड़ों के चिपक गए कि पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा, इन्हें हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो ठाकुर ने कहा ठीक है फिर मरो। तो ठाकुर की जो जब इतने लोग कट गए, तब अभय सिंह को जब इस चीज़ का पता चलता है, तब उन्हें बहुत फील हुआ और उस चीज़ को रोका गया। तो कितनी बड़ी बात है कि पेड़ों के लिए अपनी जान तक दे दी इन्होंने। आज के टाइम में अगर इसका 10% भी प्यार अगर पेड़ों से हो जाए तो हर जगह हरियाली हरियाली हो जाए। निम्न में से असुमेलित है। मालदेव ने 1500 मालदेव है ये 1532 में अपना राज्याभिषेक सोजत में संपन्न करवाया। ये बिल्कुल सही है। 36 में मालदेव का विवाह जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री मानवती उमादेव से हुआ। यह भी सही है। 1540 ईस्वी में साहिबा के युद्ध में बीकानेर के जैत सिंह ने मालदेव को पराजित किया। यह गलत है। 1542 में होता है पाहिबा का युद्ध और उसमें मालदेव पराजित करता है जैत सिंह को। बाकी ये भी सही है। 1539 में मालदेव के द्वारा सिकंदर खान को पराजित कर जालोर पर अधिकार कर लिया गया। ये तीनों सही है और ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। सिरोही, गोडवार और जालोर में चोरियां रोकने के उद्देश्य से सरकार ने जोधपुर लीजन का गठन किस वर्ष किया था? अब आप सोचिए इसका क्या आंसर राइट होगा। और देखिए ये जोधपुर लीजन जो है, इसे एरिनपुरा जो छावनी है, उस एरिनपुरा छावनी में रखा गया था। और जब वो जो 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे राजस्थान की, उसमें इसका जिक्र आएगा कि 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो उसमें ये थी, ये जो बटालियन है जोधपुर लीजियन, ये बटालियन थी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 1835। सूरत मिश्र, नरहरिदास, बनारसी दास आदि विद्वान किस शासक के दरबार में निवास करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो जसवंत सिंह का जन्म होता है बुरहानपुर। यह है एमपी में। देखिए एमपी में उस समय एक राज्य होता था खानदेश। खानदेश की दो राजधानियां होती थी, एक तो थी असीरगढ़ और दूसरी थी बुरहानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? जन्म कहां हुआ था? बुरहानपुर में। और देखिए जो मिर्जा राजा जयसिंह है जयपुर के, मिर्जा राजा जयसिंह की भी जो मृत्यु हुई थी वो बुरहानपुर में हुई थी। और जसवंत सिंह का यहाँ क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था जसवंत सिंह का जन्म? 1638 में। सॉरी 1638 में नहीं, 1638 में ये गद्दी पर बैठते हैं। एक वीर योद्धा का मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय जसवंत सिंह 1638 में गद्दी पर बैठते हैं जोधपुर में, उस समय 38 में एक वीर योद्धा का जन्म होता है जो स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं मारवाड़ के लिए, और वो है दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ का 1638 में जन्म होता है।
आगरा के निकट कचरी भवन का निर्माण राजपूत मुगल शैली में किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो देखिए, कई महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य हैं वो जसवंत सिंह के द्वारा करवाए गए थे, आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मारवाड़ के राठौड़ जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसके अतिरिक्त इन्होंने जैसे राई का बाग है जोधपुर में, राई का बाग, कल्याण सागर, ये सब इन्हीं के बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और मारवाड़ का जो इतिहास है उसमें कोई ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा शासन का पीरियड नहीं है। मेवाड़ का जो इतिहास जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मारवाड़ के कई शासक है, जैसे मान सिंह के बारे में, राजकुमारी जो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के विवाद होता है, जोधपुर के मान सिंह और जगत सिंह में, जयपुर वाले में, तो वो आपको उस वीडियो में बता चुके हैं। तो अभी तक जो अजमेर के चौहान राजवंश, मेवाड़ का राजवंश, जयपुर का राजवंश और आज आपके सामने मारवाड़ का जो राजवंश है, इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को व्याख्यायित किया गया है। सभी महत्वपूर्ण डाटा जो हैं वो इसमें आपके सामने रखे गए हैं। तो मित्रों, ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और 25 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे ये जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।